बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की पहलगाम में जो पहली काबीना मीटिंग थी वो मीटिंग खत्म हुई। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मीटिंग की सदारत की और सयाहत की बहाली पर इस मौके पर तबादला ख्याल किया गया और कल सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी जो मीटिंग है वो रहने वाली है। और पहली बार जो ये पहलगाम में काबीना की मीटिंग आज हुई और इसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की और इस मीटिंग में सयाहत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जिस तरीके से पहलगाम के 22 वादी की बात करेंगे। 22 अप्रैल को जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था जिसके बाद सयाहों की आमद में नुमाया कमी देखने को मिली और उसी सिलसिले में जो आज ये मीटिंग है वो की गई। गुज़िश्ता माह के दहशतगर्दाना हमले के बाद सयाहों की आमद में कमी के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में काबीना की खसूसी मीटिंग की सदारत की और वज़ीर आला शुमाल कश्मीर में वाक़ और एक और शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी वज़राए इंतज़ामी सेक्रेटरियों, कश्मीर के सूबाई कमिश्नरों, महकमों के सरबराहान और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत कल करेंगे। यानी कि आज पहलगाम में मीटिंग हुई और कल गुलमर्ग में भी जो मीटिंग है वो होगी। और जहाँ पर बताया जा रहा है कि सयाहती मकामात पहलगाम और गुलमर्ग में जो ये मीटिंगें होने वाली है जो पहलगाम में हो चुकी है, इसका मकसद हिफाजत और मामूल की हालत का मजबूत पैगाम आम करना है। और गुज़िश्ता साल हुकूमत के क़याम के बाद ये पहला मौका होगा जब उमर अब्दुल्ला की क़यादत में जो काबीना मीटिंग है वो पहलगाम में की गई। और इससे पहले अक्सर जो ये मीटिंग है दरुल हुकूमत श्रीनगर और जम्मू के बाहर जम्मू में होती थी और अब पहली बार ऐसा मौका है कि श्रीनगर और जम्मू के बाहर जो ये मीटिंग है वो मुनक्किद हो रही है काबीना की मीटिंग्स। और आज पहलगाम में खसूसी मीटिंग हुई जो ख़त्म हो चुकी है और कल सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी इसी तरह की एक मीटिंग देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में जो ये अहम मीटिंग है वो हुई, सयाहत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जो पहलगाम की 22 में जो पूरा मामला पेश आया था उसके बाद सयाहों में कमी देखने को मिली और आज जो काबीना मीटिंग है वो हुई और इस मौके पर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे। और ये पहली बार वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में पहलगाम में जो पहली काबीना मीटिंग मुनक्किद हुई, इस मीटिंग में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से भी जो मुलाकात है वो की गई और सयाहत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया कि किस तरीके से एक और बार फिर से जो टूरिज़म किस तरीके से रिवाइव किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सयाह हैं उनमें कमी ज़रूर देखने को मिल रही है। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर फ़िलहाल सन्नाटा छाया हुआ है और होटल्स हैं वो भी ठप पड़े हुए हैं, कामकाज भी ठप पड़ा हुआ है। तो जिसके चलते आज अहम मीटिंग हुई और इसी पर तबादला ख्याल किया गया, बातचीत की गई और पहली बार जो ये मीटिंग है पहलगाम में हुई और कल भी गुलमर्ग में ऐसी मीटिंग की सदारत होने वाली है। वज़राए इंतज़ामी सेक्रेटरियों, कश्मीर के सूबाई कमिश्नर, महकमों के सरबराहान और सीनियर पुलिस अफसरान के साथ जो कल एक अहम मीटिंग गुलमर्ग में भी होने वाली है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फ़िदा हुसैन ज्वाइन कर चुके हैं। फ़िदा दी बताएगा कि जिस तरीके से पहली बार पहलगाम में जो काबीना का खसूसी इजलास है वो आज हुआ, इसकी सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से की गई, क्या कुछ खास रहा? देखिए क्या कुछ खास है, क्या कुछ निकल कर सामने आया अतिया, ये थोड़ी देर के बाद पता चलेगा जब वजीर आला उमर अब्दुल्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन डेलीगेशन जो है, जो डेलीगेशन उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात हुए हैं वो मेरे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इन्होंने अपने सवाल रखे हैं उमर अब्दुल्ला के सामने। जैसे यहाँ पार्क छोड़ने की बात की जा रही है उस हवाले से, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी पहलगाम में है 2 दिनों से। आज वो सुबह सुबह गॉल्फ खेलते हुए नजर आए और उसने बात की हमारे साथ। उन्होंने कहा कि जब मैं इस उम्र में यहाँ पर आकर मुझे नहीं लग रहा है कि किसी तरह का यहाँ पे कोई खतरा है, तो यहाँ पे जितने भी सैलानी है, जो मुल्क भर के सैलानी है, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर घूमे, यहाँ का नजारा जो है उससे लुत्फ अंदोज हो जाए। अभी भी बारिशें हो रही है लेकिन डेलीगेशन में जो लोग शामिल है इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा आगे आ जाए, आप डेलीगेशन का हिस्सा बने, क्या क्या सामने रखा है आप?
शुक्रिया फिदा साहब कि हमारी जो डेलीगेशन थी, पहलगाम की डेलीगेशन उमर साहब के पास गई, उमर साहब की कैबिनेट के पास गई, जिसमें घोड़े वाले थे, जिसमें टेक्स स्टैंड के प्रेसिडेंट थे, जिसमें जो भी लोकल स्टेक होल्डर था वो गया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि जो यहाँ पे चाहे पार्क्स है या पिकनिक स्पॉट्स है वो जल्द से जल्द रीओपन करने की सख्त जरूरत है। तो उन्होंने अश्योर किया है कि उन्होंने बेताब वैली आज रीओपन की है, तो हम उसका तहे दिल से वेलकम करते हैं पहलगाम की तरफ से। और उन्होंने बोला कि आने वाले कुछ टाइम में जो सिक्योरिटी का सिनेरियो है उसको देखकर जो बाकी जगह है यहाँ पे वो जल्द से जल्द रीओपन करने की कोशिश। तो क्या उम्मीद है आपको कि इससे बेहतर होगा? और बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि इससे बेहतर होगा। जो जैसा पहलगाम 22 अप्रैल से पहले था हंसता खेलता, तो उससे अच्छा आपको आने वाले कुछ टाइम में पहलगाम दिखेगा। तो अतिया, आपने देखा कि जो यहाँ पे डेलीगेशन के साथ जुड़े लोग थे उन्होंने कहा कि हमने पार्क्स के हवाले से बात की है, तो जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने कहा कि उस पर हमने फैसला लिया है। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि थोड़ी देर के बाद उमर अब्दुल्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम पल पल की जानकारी जो है वो बिल्कुल पूरी दुनिया तक बहुत बहुत शुक्रिया फिदा जानकारी देने के लिए। फिदा हुसैन आपको जानकारी दे रहे थे कि जहां पर जो आज मीटिंग हुई और कुछ देर बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी।